कहानी का उन्वान। शैतान ने कहा, अब मैं भी बेबस हूं। आखिरी अंजाम। कभी सोचा है वो लम्हा कैसा होगा जब खुद शैतान चीख अलिफौटेगा और कहेगा, अब मैं भी बेबस हूं। इंसान जिसके पीछे पूरी जिंदगी दौड़ता रहा, जिसके फरेब में आकर गुनाह करता रहा, आखिरकार वही शैतान इंसान को तन्हा छोड़ देगा। सवाल यह है, इस वक्त तेरा और मेरा हाल क्या होगा? कहानी का आगाज। रात के पिछले पहर की खामोशी थी। आसमान पर चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। सब लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, मगर अली का दिल कांप रहा था। वो मस्जिद के सह में बैठा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर बार बार एक ही जुमला आ रहा था, आ अल्लाह, मुझे अपने शैतान से बचा ले। अली एक आम नौजवान था। दुनिया की रंगीनियां, दोस्तों की महफिलें, मोबाइल की मसरूफियात और गुनाहों की लज्जत ने इसके दिल को कमजोर कर दिया था। कई बार इसने दिल में तौबा का इरादा किया, मगर शैतान का वार हर बार उसको दोबारा पटरी से उतार देता। वो कहता, अभी वक्त है, जवानी का मजा लो, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ लेना, अल्लाह तो गफूर और रहीम है। और अली बार बार इस धोखे में आकर अपने नफस को मुतमईन कर लेता। लेकिन आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। इस रात के बाद अली की जिंदगी बदलने वाली थी। अली का ख्वाब। नमाज निशा के बाद वो थकन के मारे सो गया। अचानक इसकी आंखों में एक अजीब मंजर आतरने लगा। इसने देखा कि एक हुजूम है, लोग भाग रहे हैं, जमीन हल रही है, आसमान टूट रहा है, क़यामत का दिन बरपा है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, मगर कोई पनागा नहीं। अली के कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजती है, आज कोई किसी के काम ना आएगा। वो चीखने लगा, आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। अचानक इसके सामने एक साया नुमुदार हुआ। वो शैतान था। चेहरे पर खबासत, आंखों में सुर्खी और हंसी ऐसी के रूह कांप जाए। शैतान ने कहा, अली, ये सब तेरे ही अमाल का नतीजा है। मैंने तो तुझे सिर्फ बुलाया था, तो खुद मेरे पीछे चलता गया। अली ने रोते हुए कहा, तूने मुझे बहकाया, तूने मुझे गुनाहों में डाला। शैतान ने एक जोर की कहकहा लगाया और कहा, आज के दिन में भी तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, आज मैं भी बेबस हूं। ये कहकर वो पीछे हट गया। अली चीखता रह गया। ख्वाब का असर। अली की मुख खिल गई। वो पसीने में शराबूर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन वुजू किया और सजदे में गिर गया। आ अल्लाह, अगर मेरा ये ख्वाब सच है तो मुझे मौका दे कि मैं पलट आऊं। मुझे शैतान के फरेब से बचा ले। ये दुआ करते हुए इसके दिल में एक अजीब सुकून उतरने लगा। शैतान का पहला वार। अगले दिन अली ने इरादा किया कि वो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ेगा। मगर जैसे ही अजान हुई, इसके दिल में एक वसवसा आया, थोड़ा सो जाओ, अभी वक्त है, बाद में पढ़ लेना। ये शैतान का पहला वार था। अली का दिल कांप गया। इसने बिस्तर छोड़ दिया और कहा, नहीं, आज नहीं, आज मैं अपने रब के सामने खड़ा होऊंगा। वो वुजू करके मस्जिद पहुंच गया। जब इसने पहली बार बाजमात नमाज पढ़ी, इसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। मस्जिद का बुजुर्ग। नमाज के बाद एक बुजुर्ग इसके करीब आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नूर। उन्होंने मुस्करा कर कहा, बेटा, तुझे अल्लाह ने अपने घर बुला लिया है। ये इसकी मोहब्बत की निशानी है। अब डट जा, क्योंकि शैतान तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अली ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत गुनाहगार हूं, पता नहीं अल्लाह मुझे मुआफ करेगा या नहीं। बुजुर्ग ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जो अपने नफ्सों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। सूरत अल-ज़ुमर 53। ये सुनकर अली के दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। दोस्तों का इम्तिहान। घर वापस पहुंचा तो इसके पुराने दोस्तों ने फोन किया, ओए अली, आज शाम पार्टी है, आ रहा है ना? अली खामोश हो गया। दिल में कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ नफस और पुरानी आदतें, दूसरी तरफ रब की रजा। शैतान ने फिर वसवसा डाला, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, जा मजे कर ले, कल से नेक बन जाना।
लेकिन अली के दिल में मस्जिद के बुजुर्ग की बात गूंज रही थी, शैतान तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अली ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, आज के बाद मेरा रास्ता बदल गया है। अब मैं वो अली नहीं रहा जो गुनाहों के पीछे भागता था। फोन के इस पार कहे गूंजे मजाक आड़ा आ गया, मगर अली के दिल को सुकून मिला। पहला कदम। यूं अली ने अपनी जिंदगी का पहला कदम नेकी की तरफ उठाया। इसने तौबा की, कुरान खोल कर पढ़ा और पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि अल्लाह की किताब जिंदा है। मगर शैतान पीछे हटने वाला नहीं था। इसने सोचा, अब मैं इसको और ज्यादा वार से बकाहेगा। सोचो जरा, एक तरफ ईमान का नूर जगमगा रहा हो और दूसरी तरफ शैतान अपने वार पर वार कर रहा हो। सवाल यह है, कौन जीतेगा? शैतान, वो बंदा जो अपने रब पर भरोसा कर लेता है। नेकी की तरफ पहला कदम और शैतान की नई चाल। अली ने जब गुनाहों की महफिलों से मुंह मोड़ा और पहली बार कुरान को दिल से पढ़ा, इसके दिल में अजब सुकून उतरा। मगर सुकून के साथ ही एक नई जंग शुरू हो गई। शैतान ने महसूस किया कि अली उसके हाथों से निकल रहा है। अब इसने नर्म अंदाज इख्तियार किया। अली, नेकी अच्छी बात है, मगर ये सब इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल, ज्यादा सख्ती ना कर, दीन को बोझ ना बना। यह वसवसा अली के दिल में आया तो वो चौंक गया। इसने सोचा, वाकई क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? मगर फिर इसे मस्जिद के बुजुर्ग की बात याद आई। शैतान तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। पहला इम्तिहान, रोजी की फिक्र। चंद दिन गुजरे तो अली के कारोबार में अचानक नुकसान हुआ। गाहक आना कम हो गए और जेब खाली होने लगी। शैतान ने फौरन वार किया। देखा, जब ताव गुनाहों में था सब कुछ ठीक था, जैसे ही नमाजों में लग गया रोजी कम हो गई। सोच ले, क्या ये दीन तेरे किसी काम आ रहा है? अली का दिल डगमगाने लगा। इसने सोचा, क्या वाकई मेरी मुश्किलात की वजह यह है कि मैंने दीन की राह इख्तियार की है? उसी रात इसने कुरान खोला तो ये आयत सामने आई, और जो शख्स अल्लाह से डरे, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी ना हो। सूरतुल तलाक 2:3। ये पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। रिस्क तूने देना है, शैतान नहीं। दूसरा इम्तिहान, दोस्तों का दबाव। एक दिन इसके पुराने दोस्त उसके घर आ गए। इन्होंने कहा, अली, हमें तो लगता है कि ताव पागल हो गया है। हर वक्त मस्जिद, कुरान और तौबा, ये सब क्या है? आजा हमारे साथ जिंदगी का मजा ले। शैतान ने फिर दिल में वसवसा डाला। यही वो लोग हैं जिनके साथ तूने बचपन गुजारा। उन्हें छोड़कर कहाँ जाएगा? अगर ये तुझे छोड़ गए तो अकेला रह जाएगा। अली का दिल कांप गया। तन्हाई का खौफ इस पर तारी होने लगा। अचानक इसे नबी की हदीस याद आ गई। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो तुम किसको दोस्त बनाते हो। तिर्मिज़ी। ये याद करके अली ने मजबूत लहजे में कहा, दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो नेकी की तरफ आ जाओ, वरना मुझे मेरा रब काफी है। दोस्त हंसने लगे, मगर अली का दिल मुतमईन हो गया। शैतान का तीसरा वार, नफस की ख्वाहिशात। कुछ दिन के सुकून के बाद शैतान ने अली के दिल में पुरानी आदतों की याद जगाई। याद है वो रातें, वो महफिलें, वो हंसी मजाक। अब तो बस मस्जिद की अजानें और कुरान की तिलावत रह गई है। क्या वाकई ताऊ ने अपनी जिंदगी का मजा खत्म कर दिया? ये सोचकर अली के कदम डगमगाने लगे। इसने मोबाइल खोला, पुरानी तस्वीरें देखें, पुरानी यादें, दिल में अलिफाबेर आए। शैतान कहकहा लगाने लगा, हाँ, ये है मेरा वॉर। अली दोबारा मेरे कदमों में आ रहा है। मगर इसी लम्हे इसके कानों में कुरान की ये आयत गूंजी, और बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल-अनकबूत 45। अली ने फौरन मोबाइल बंद किया, वुजू किया और नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। नमाज के बाद उसके दिल में अजीब सुकून उतरा और उसने कहा, शैतान, आज भी तेरा वार नाकाम रहा। ख्वाब में शैतान की दोबारा मुलाकात। चंद दिन बाद अली ने एक और ख्वाब देखा।
इस बार इसने देखा कि एक अंधेरी वादी है। लोग चीख रहे हैं, आग भड़क रही है और जंजीरें बज रही हैं। अचानक शैतान उसके सामने आया। इसने कहा, अली, मैंने तुझे बहुत बहकाने की कोशिश की मगर तो बच निकला। मगर याद रख, मेरा आखिरी वार अभी बाकी है। अली डर कर जाग उठा। इसने सोचा, ये ख्वाब मुझे क्या बता रहा है? क्या वाकई कोई बड़ा इम्तिहान आने वाला है? ईमान की मजबूती। अब अली ने तहैया कर लिया कि वो मजीद डगमगाएगा नहीं। इसने तहज्जुद की नमाज शुरू की, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया और अपने वालिदैन की खिदमत में लग गया। शैतान वसवसे डालता रहा मगर हर बार अली अल्लाह की तरफ पलट जाता। यूं अली की जिंदगी एक मुसलसल जंग में बदल गई। शैतान बार बार हमला करता, कभी रोज़ी की फिक्र, कभी दोस्तों का दबाव, कभी ख्वाहिशात की याद। मगर अली हर बार अल्लाह की मदद से बच निकलता। लेकिन ख्वाब के मुताबिक अभी शैतान का आखिरी वार बाकी था। वो वार जिसके बाद सब कुछ फैसलाकुन होने वाला था। सोचो, अगर शैतान खुद तुम्हारे सामने आ जाए और कहे, ये मेरा आखिरी वार है, तो तुम क्या करोगे? डर जाओगे? आपने रब पर भरोसा करोगे? यही वो लम्हा है जो इंसान के असल ईमान को जाहिर करता है। ख्वाब की सच्चाई। अली कई दिनों से इस ख्वाब के बारे में सोच रहा था जिसमें शैतान ने कहा था, मेरा आखिरी वार अभी बाकी है। वो दिन रात दुआ करता रहता, अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रख। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये आखिरी वार किस शक्ल में आएगा। कारोबार की बहाली और गुरूर का दरवाज़ा। चंद महीनों बाद अल्लाह के फजल से अली का कारोबार अचानक बढ़ने लगा। रिस्क खिलने लगा, गाहक आना शुरू हो गए और उसकी दुकान एक कामयाब कारोबार में बदल गई। ये अल्लाह का करम था, मगर यहीं शैतान ने मौका तलाश किया। अली, देख, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। ताव कितना अक्लमंद है। अगर ताव ना होता तो ये कामयाबी कहाँ से आती? ये वसवसा अली के दिल में दाखिल हुआ और गुरूर की हल्की सी लहर उठी। इसने सोचा, हाँ, शायद ये सब मेरी मेहनत का फल है। शैतान ने कहकहा लगाया, हाँ अली, यही तो मेरा आखिरी वार है। गुरूर। याद रख, जब इंसान खुद को अल्लाह से बेनियाज समझता है तो वो मेरे जाल में आ जाता है। अली की गफलत। अली ने महसूस किया कि वो अब पहले की तरह दुआओं में आजिज़ी नहीं करता। तहज्जुद की नमाज छूटने लगी, सदका कम हो गया और दिल में ये ख्याल आने लगा कि अब मैं कामयाब हो गया हूँ। यही शैतान का आखिरी वार था, गुरूर और तकब्बुर। वालिद का नसीहत भर अलिफ जुमला। एक दिन अली के वालिद उसके पास आए और कहा, बेटा, ये सब रिस्क अल्लाह ने दिया है। याद रख, अगर ताव अल्लाह को भूल गया तो सब कुछ लम्हों में छन सकता है। अली ने मुस्करा कर कहा, अब्बा जी, फिक्र ना करें, मुझे पता है। मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं गुरूर की जुड़ें फैल रही थीं। हादसा। कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अली को हिलाकर रख दिया। इसके कारोबार में अचानक आग लग गई। सारी दुकान जलकर खाक हो गई। वो बीच सड़क पर बैठा हुआ था, सर पकड़कर रोता जा रहा था। शैतान ने फौरन कहा, देखा, अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया। अगर वाकई वो तुझसे मोहब्बत करता तो तेरा माल क्यों जलता? अब मान जा, मेरा कहना ही दुरुस्त था। अली का दिल कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसने चीख कर कहा, अल्लाह, ये तेरा इम्तिहान है या मेरी सजा? मुझे मुआफ कर दे। बुजुर्ग की वापसी। अचानक मस्जिद का वही बुजुर्ग उसके करीब आए। इन्होंने अली को संभाला और कहा, बेटा, याद रख, शैतान का सबसे बड़ा वार यही है कि वो मुसीबत में तुझे अल्लाह से बदगुमान कर दे। लेकिन असल मोमिन वो है जो कहे, नेवाल नलुएन वा नेवा नलेऐन राजनऊने। ये सुनकर अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन सजदा किया और कहा, अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। शैतान की शिकस्त। ये जुमला सुनते ही शैतान गुस्से से चीख अलिफाटे, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपना आखिरी वार किया था। मैंने इसके माल को जलाया, इसके दिल में वसवसे डाले, फिर भी ये अल्लाह की तरफ पलट गया। फिर शैतान बेबसी से कहने लगा, अली,
आज ताव ने मुझे शिकस्त दे दी, आज मैं भी बेबस हूं। ये कहकर वो मंजर से गायब हो गया। अली की कामयाबी। अली ने इस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदल दी। इसने कहा, माल आता जाता रहता है, असल दौलत ईमान है। अगर ईमान बच गया तो सब कुछ बच गया। वो फिर से मस्जिद का पाबंद हो गया, कुरान से मोहब्बत बढ़ गई और उसके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा बैठ गया। यूं अली ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। शैतान ने अपना आखिरी वार करके भी हार मान ली। ये कहानी हमें ये सबक देती है, शैतान इंसान को कभी नहीं छोड़ता, मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाला हर वार से बच जाता है। गुरूर और तकब्बुर सबसे खतरनाक हथियार हैं जिनसे बचना ईमान की हिफाजत है। असल कामयाबी दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। कभी सोचा है, जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा, इस वक्त शैतान का आखिरी वार किया होगा? और क्या तेरा ईमान इतना मजबूत होगा कि ताऊ इसके वार को नाकाम बना सके? वक्त का गुजरना। साल गुजरते गए। अली की जिंदगी मुश्किलात और सुकून के दरमियान झूलती रही। कभी रोजी कम हुई, कभी बीमारियां आईं, कभी दोस्तों ने छोड़ा, मगर हर बार उसने अल्लाह पर भरोसा किया। शैतान बार बार कोशिश करता, मगर अली का दिल अब कुरान की रोशनी में ढल चुका था। वो समझ गया था कि जिंदगी असल इम्तिहान है, नई नस्ल की जिम्मेदारी। अली के यहाँ औलाद हुई। इसने अपने बच्चों को सबसे पहले कलमा सिखाया, फिर नमाज का शौक दिलाया। वो अक्सर उन्हें कहता, बेटा याद रखो, शैतान कभी बूढ़ा नहीं होता। वो मरने तक इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। बच्चे हैरान होकर सुनते और सवाल करते, अबू क्या शैतान वाकई हमें नजर आता है? अली मुस्करा कर जवाब देता, नहीं, वो दिल में वसवसा डालता है, मगर अगर दिल में अल्लाह का जिक्र हो तो उसके वार टूट जाते हैं। बुढ़ापा और आखिरी सफर की तैयारी। वक्त गुजरता गया। अली के बाल सफेद हो गए। वो अब ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता, हर नमाज के बाद दुआ करता, आ अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, शैतान के वार से मुझे बचाना। इसे अपने ख्वाब की याद हमेशा रहती थी, जब शैतान ने कहा था, आज मैं भी बेबस हूं। वो जानता था कि असल बेबसी इस दिन होगी जब मौत आएगी। मौत का लम्हा। एक रात अली सख्त बीमार हो गया। इसका जिस्म कमजोर हो चुका था, सांस उखड़ने लगा। उसके अहले खाना उसके गिर्द बैठे थे। वो बार बार कलिमा दोहरा रहा था। अचानक इसने आंखें खोली और एक लर्जा खेज मंजर देखा। शैतान उसके करीब खड़ा था। शैतान ने कहा, अली अब भी वक्त है, अगर ताव चाहे तो ये कलिमा छोड़ दे, मैं तुझे मौत के बाद सुकून दिला दूंगा। ये इसका आखिरी वार था। ईमान की जीत। अली ने कांपती आवाज में कहा, ए मलून, ताव ने सारी जिंदगी मुझे बहकाया, मगर आज के दिन ने तुझे शिकस्त देता हूं। मेरा सुकून सिर्फ मेरे रब के पास है। फिर इसने जोर से कलिमा पढ़ा। ये कहते ही इसकी रूह परवाज कर गई। फरिश्तों का इस्तकबाल। अली की रूह को सफेद चेहरों वाले फरिश्ते लेने आए। इन्होंने कहा, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लूट चल, इस हाल में कि ताव इससे राजी और वो तुझसे राजी है। पस मेरे खास बुंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरत अल-फज्र 27-30। इस लम्हे शैतान चीखने लगा, नहीं, मैं हार गया। आज मेरा आखिरी वार भी नाकाम हो गया। आज मैं भी बेबस हूं। कहानी का इख्तिताम। यूं अली की जिंदगी का सफर खत्म हुआ। इसने दुनिया के लालच, शैतान के वसवसे और नफस की ख्वाहिशात सबको शिकस्त दी। इसका ईमान इसकी सबसे बड़ी कामयाबी बना। सबक। ये कहानी हमें ये सबक देती है, शैतान मरने के लम्हे तक वार करता है। गुरूर, लालच और मायूसी उसके बड़े हथियार हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करे, शैतान उसके सामने बेबस हो जाता है। असल कामयाबी दुनिया का माल नहीं बल्कि ईमान की सलामती है। आप लोगों से मेरा सवाल, मेरे भाइयों और बहनों, जब मौत का वक्त आएगा तो शैतान तुम्हारे दिल में भी वसवसा डालेगा। सवाल यह है, क्या इस वक्त तुम्हारा ईमान इतना मजबूत होगा कि तुम शैतान को कह सको, आज तो भी बेबस है।